बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। नवैतु ताल्लुम व तालीम व तज़क्कुर व तज़कीर व नफ़अ व इंतिफ़ा व इफ़ादत व इस्तिफ़ादा वल हस्स अला तमस्सुकी बिकिताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही व दुआ इलल हुदा व दलालत अलल खैर इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि व मरज़ातिही व क़ुर्बिही व सवाबिही सुब्हानहु व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर एक नई नशिस्त कायम की गई है अक़ीदा तहाविया के दर्स की और हनफी फ़िक़्ह की। तो पिछली मरतबा हम ला यकूनु इल्ला मा युरीद पर तबसरा करते हुए वला इलाहा गैरुहु पर भी हम गुफ्तगू किए थे और वहाँ पर हम इस्तिग़ासा और तवस्सुल पर हम बात किए थे कि उसका क्या हुक्म है और अगर क्या शिर्क है क्या शिर्क नहीं है, शिर्क कब हो जाता है कब नहीं होता। हम उस पर तवील बहस किए थे और ये भी बात किए थे कि फ़ुक़हा उसको शिर्क नहीं कहे हैं। अक्सर फ़ुक़हा यानी इख्तिलाफ़ पाया जाता है और कुछ फ़ुक़हा उसको हराम कहे हैं तो बाज़ फ़ुक़हा उसको जायज़ करार दिए हैं और फ़ुक़हा जो हराम करार दिए हैं इस्तिग़ासा को, वो इसलिए करार दिया गया है क्योंकि जो एक आम आदमी जो अक़ीदा पढ़ा हुआ नहीं है, अक़ीदे के बारीकियों से वाकिफ़ नहीं है, उसमें एक गलत तसव्वुर, गलत ख़याल, गलत अक़ीदा बैठ सकता है कि औलिया ख़ुद अपनी तरफ से अता करते हैं, इसलिए फ़ुक़हा बाज़ फ़ुक़हा उसको हराम करार दिया है। तो बात ज़हन में ये रहे कि हम इस्तिग़ासा जब हम तलब करते हैं, जाकर मांगते हैं बुज़ुर्गों से मज़ारों पर, तो उसमें कुछ आदाब मलहूज़ रखना ज़रूरी है। वो आदाब ये हैं कि आप जब जाकर उनसे मांगे तो आप उनसे जो चीज़ मांग रहे हैं वो याद रखिए वो ऐसी चीज़ हो कि आप कोई ज़िंदा इंसान से भी मांग सकते हो, ऐसी चीज़ हो। यानी अगर वो बुज़ुर्ग बाहयात होते आपके सामने, आँखों के सामने, बेशक वो अपनी मरक़द अनवर में बाहयात हैं, ये हमारा अक़ीदा है, लेकिन अगर वो बज़ाहिर सामने होते तो आप क्या उनसे मांगते थे चीज़ वो। मिसाल के तौर पर ये आदाब है इस्तिग़ासा के। आप जाकर कोई बुज़ुर्ग के पास, कोई वली के पास, ये कहना अदब के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला की बारगाह के आदाब के ख़िलाफ़ है कि आप बुज़ुर्ग से जाकर कहें हज़रत आप मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, क्योंकि मग़फ़िरत फरमाना अल्लाह ताला का काम है। बेशक हर फ़िल अल्लाह ताला ही फरमाने वाला है, लेकिन मग़फ़िरत जो है, दोज़ख से नजात, जन्नत में दाखिल कर दे, ऐसे जो किस्म के दुआएं हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला करता, बज़ाहिरन और बातिनन भी। ऐसे किस्म के दुआएं बुज़ुर्गों से नहीं मांगना चाहिए। बेहतर है, अदब ये है कि हज़रत आप दुआ फरमाइए, तो आप हज़रत से ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप दुआ फरमाइए हज़रत कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये अदब है। अब कभी क्या होता है, इंसान जज्बात में आ जाता और कुछ निकल जाता, वो अलग बात है, कोई मसला नहीं है, जायज़ है, क्योंकि आपका अक़ीदा दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ही असल देने वाला है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, अगर हज़रत बाहयात होते तो हज़रत साहब क्या फरमाते थे? हज़रत दुआ फरमाइए बोलते आप हज़रत को जाकर नहीं बोलते हज़रत मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हज़रत से दुआ नहीं करते आप। वैसे ही हज़रत के विसाल के बाद भी उसी अदब का मलहूज़ रखना है, आपको मलहूज़ रखना है, उसका लिहाज रखना है और हज़रत से ये कहना हज़रत आप दुआ फरमाइए। तो कुछ उलमा ऐसे हैं जो इस किस्म के, इसको इस्तिग़ासा कहते हैं, कि दुआ करना, हज़रत से बोलना कि आप दुआ फरमाइए, ये इस्तिग़ासा एक है। कुछ उलमा इस्तिग़ासा इसको कहते हैं, कुछ उलमा इसको तवस्सुल भी बोलते हैं। तो उलमा में कभी इख्तिलाफ भी है कि इस्तिग़ासा बोलते किसको, कहते किसको। तो ये किस्म का भी तो अदब ये है कि जाकर हज़रत से अर्ज़ करना कि आप दुआ फरमाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इमाम तहावी फरमाए, ला तबलुगुहुल अवहाम वला तुदरिकुहुल अफहाम, कि वहम अल्लाह ताला तक नहीं पहुँच सकता और फहम उसका इदराक नहीं कर सकता। हम थोड़ा मुख्तसर बात किए थे इससे पहले इस पर। वहम क्या मतलब, वहम नहीं पहुँच सकता अल्लाह ताला तक, क्या मतलब, क्या जहन में आ रहा आपके?
हाँ, वंडरिंग, ठीक है। तो वहम ऐसी चीज होती कि जो हकीकत है उसके बरखिलाफ आप कुछ और समझ लेते, उसको वहम कहते हैं। यानी डेल्यूजन काइंड ऑफ, आप अगर अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं कि कुछ चीज होती, कुछ उदाहरण के तौर पर आप किसी दोस्त से मिले थे, कोई दोस्त के दोस्त थे, उनका नाम था मसूद। तो मसूद साहब से आप पहली बार मुलाकात किए, फिर कुछ महीनों बाद फिर से कहीं और मुलाकात हुई, कोई दावत में या कोई महफिल मुलाकात हुई फिर से, तो वो कैसे हैं महमूद साहब बोल के आप हाथ मिलाए, महमूद साहब कैसे हैं? उनका नाम क्या था? मसूद था। आपको वहम हो गया कि उनका नाम महमूद है, ठीक है। तो हकीकत थी मसूद उनका नाम, वहम आपका था महमूद। तो महमूद भी किसी का नाम हो सकता ना। तो आप कई जुज़इयात में से, महमूद नाम है तो बहुत हो सकते, तो आप एक नाम था उनका वाक़ियतन हकीकतन एक नाम था, और आप दूसरा नाम समझ लिए गलती से, तो आपका वहम था। वो हकीकत से बरअक्स आप कुछ और समझ लिए, लेकिन जो आप समझे वो भी हो सकता था उनका नाम। ये बात बारीक बात है कि उनका नाम वो भी हो सकता था, वो भी किसी का नाम हो सकता है। वैसे ही एक मिसाल थी, वहम अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकता का मतलब ये है कि आपको अगर मुगालता हो गया अकीदे में, अल्लाह ताला वैसा है, आप पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी आपके पास मुमकिन प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे अभी हम नाम का अर्ज किए, कई नामे हो सकते थे, आप जहन में गलत नाम बैठ सकता कोई भी, सब नाम इंसानों के होते। आपको अगर कोई भी वहम हुआ नामों में से, कोई भी नामों में से वो शख्स के लिए, तो वो नाम है, उसका नाम हो सकता था वो शख्स का। लेकिन आपको अगर अल्लाह ताला के बारे में ऐसा वहम होना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी फहम उस तक पहुंच ही नहीं सकती। आपको गलत सलत वहम हो गया अल्लाह ताला वैसा होगा ऐसा होगा, वो क्योंकि आप पहुंच ही नहीं सकते। आपका वहम, आप जो भी सोचे ना, आपका वहम गलत है, वो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला से तशबीह देने की बात हो रही है यहाँ पे, यानी अल्लाह ताला मखलूक के वैसा है। कुछ तो भी आपके जहन में कुछ भी अगर तसव्वुर आए, हम इससे पहले अर्ज किए थे, क्या क्या लिखे थे? महमा तसव्वरता बिबालिक, उलमा फरमाते हैं, इससे पहले लिखे होंगे आप किताब में, क्या लिखे थे? महमा तसव्वरता बिबालिक, आप जो भी तसव्वुर करें आपके जहन में, अल्लाह, आप जो भी तसव्वुर करेंगे आपके जहन में, अल्लाह ताला वैसा है ही नहीं, अल्लाह ताला वैसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जो भी वहम व गुमान कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला हो ही नहीं सकता। आपके जहन में कोई भी ख्याल आओ, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तक हमारे जहन की रसाई नहीं है, हम नहीं समझ सकते। और आगे फरमाया तहावी, वला तुदरिकुल अफहाम, और फहम, अल्लाह ताला का फहम हम नहीं पा सकते। फहम मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो दूर की बात है, हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, अर्ज करें ना, वहम भी नहीं पहुंच सकता, तो फहम तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो यहां पर बात इमाम तहावी क्या समझाना चाह रहे हैं? इमाम तहावी समझाना चाह रहे हैं, आगे क्या फरमाए, वला युशबिहुल अनाम, के मखलूक उसके वैसी नहीं है, मखलूक ना, और उसमें तशबीह नहीं है। तशबीह क्या मतलब? बराबरी बोल सकते, दोनों में सिमिलैरिटी, मिलते जुलते, मुमासलत, ये इम्पॉसिबल है। तो अल्लाह ताला मखलूक के वैसा उसमें तशबीह हो ही नहीं सकती। तो हम सूरह इखलास का मतलब समझे थे, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह मुनफरिद है, अल्लाह समद, हर चीज अल्लाह ताला पर उसका इख्तियाज है, हर चीज अल्लाह ताला की मोहताज है हर चीज के लिए, और अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमपाया नहीं, उसके वैसा कोई भी नहीं है।
तो ये तशबीह है, तशबीह टोटली। जैसा अब जहन में क्या आ सकता है इंसान के, अल्लाह ताला बसीर है, अल्लाह ताला देखने वाला है ना, हम भी देखते। तो फिर आप सवाल उठ सकता है इसका कि भाई कुछ सिमिलैरिटी दिख रही मेरे को, क्या मतलब, कैसा समझेंगे इसे? अपन ये देखते हो अल्लाह ताला का अपने देखने में और अल्लाह ताला के देखने में फर्क है। अपन की नजर यहाँ तक जा सकते, अल्लाह ताला हर एक चीज देख सकता है। हाँ, तो असल बात यह है, क्या था कवायद, 5 कायदे बताए थे। क्या था? अव्वल यानी बिगिनिंगलेस, आखिर एंडलेस, फिर खालिक यानी उन्हें बनाता, उसको नहीं बनाया जाता। फिर अहद मतलब हाँ डिसिमिलर टू, यानी मखलूक के वैसा नहीं है। और एक आखिरी क़य्यूम, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, यानी तगय्युर से पाक है। तो अल्लाह ताला जब बसीर है ना, उसकी बसारत की कोई इब्तिदा नहीं है, कोई उसकी बसारत की इंतहा नहीं है, कोई उसकी बसारत को तख्लीक किया नहीं किया, उसकी बसारत की तख्लीक नहीं की गई, गैर मखलूक है। बसारत अल्लाह ताला की बसारत सबकी बसारत से जुदा है, हर चीज देखता हो। हम जो देख रहे हैं ना, बज़ाहिर आप देख रहे हैं, कभी कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस भी रहती, तो वो कलर दिखता रहता कुछ और आपको दिखता कुछ और। वैसे ही हम भी जब देख रहे हैं, क्या आप इसकी पूरा अंदर तक माइक्रोस्कोपिक समझ सकते हैं इसका? नहीं। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोप में जब देखते कुछ और दिखता हमको, बज़ाहिर बाहर कुछ और दिख रहा, अंदर देखे तो कुछ और दिखता। हमारी बसारत महदूद है, सिर्फ कुछ देख सकती हो, कुल नहीं देख सकती। जूस में से भी जूस देख रही हो। अल्लाह ताला की बसारत ऐसी नहीं है, हर चीज देखती है वो। वैसे ही क़य्यूम बसारत को तगय्युर नहीं पा सकता, तगय्युर से पाक है। तो हम जब अल्लाह ताला बसीर है कहते हैं, तो ये सब चीजें कहेंगे इतलाक होता है, इनका एप्लीकेशन होता। हमारी बसारत की इब्तिदा थी, हमारी बसारत की इंतहा है, हमारी बसारत मखलूक है, हमारी बसारत मखलूक है। फिर से कई बसारतें, हम सबकी बसारतें एक है। क़य्यूम, हमारी बसारत कम हो सकती, ज्यादा हो सकती, खत्म हो सकती, सब तगय्युर हो सकता। तो यहाँ पर बात असल ये समझने की, हम भाई समझाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला कदीर है या आलिम है, ठीक है, हई है, अल्लाह ताला हई। हम ये सब जो भी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है, बज़ाहिर दिख रहा हमको कि कुछ सिमिलैरिटी मुमासलत है, बज़ाहिर है, सिर्फ और सिर्फ ये क्यों हम समझ सके, इसलिए हम समझ सके, इसलिए अल्लाह ताला ये अस्मा हमको बताए। वरना अल्लाह ताला के लिए हम अगर समझना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला बसीर है, देखने वाला है, कदीर है, बहुत हर चीज में कुदरत रखने वाला है, कैसा, ये सवाल उठता जहन में, कैसा रखता? उसके लिए ये है खत्म, क्योंकि हम कैफियत नहीं समझ सकते। कैफ यानी हाउ, कैसा भाई, अल्लाह ताला सब देखता, कैसा देख सकता, हम नहीं समझ सकते। तो ये जो कैफ का हिस्सा है ना, अल्लाह ताला को अप्लाई नहीं होता। आप देखते एग्जैक्टली आप जब सुनते, तो आप सुनने के लिए क्या क्या होना पड़ता? आपको कान होना, सही सलामत काम करना, पर्दा काम करना अंदर। ये जो मीडियम है, वैक्यूम नहीं रहना। हम पढ़े साइंस में, सॉलिड, लिक्विड या गैस में कोई मीडियम में आवाज फासला तय करती। अगर वैक्यूम है, स्पेस में आवाज नहीं आती, क्योंकि वह वैक्यूम है, मीडियम नहीं है, जरिया नहीं है, आवाज यहां से वहां नहीं फैसला तय कर सकती। तो हमको फिर एक फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे इंसानों की, हम पढ़ते हैं स्कूल में 20 to 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी रहना तो सुनने आता। कुत्तों की जो एक सीटी रहती, वो सीटी में ये फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें, तो कुत्तों को सीटी मारा तो अपने को सुने नहीं आता,
लेकिन कुत्ता आ जाता भाग लेते हुए, जो भी जिसका मालिक है उसके पास, तो वो कुत्ते की सीटी अलग रहती है, उसकी अलग फ्रीक्वेंसी है। तो हम इतने सब चीजों पर हमारा एहतियाज है, यानी हम मोहताज हैं इसके। क्यों? क्योंकि कैफियत जो है ना, हाउ, ये जो क्या बोलेंगे इसको आप, मेथड है, मोड है, मोड बोलिए इंग्लिश में, कैफियत, कैसा होती कोई चीज, अल्लाह ताला सुनता कैसा, देखता कैसा, ये सब ना सिर्फ मखलूक के लिए है। अल्लाह ताला को ये सब चीजों की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है, ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, ये आले की, ये आला है, कान जो है एक आला है, टूल है आपके लिए, इक्विपमेंट है ना वे सुनने के लिए आपका। अल्लाह ताला को ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। तो बात ये समझ में आई, हाउ, ये हाउ है ना, कैफ, अरबी में कैफ बोलते हैं हाउ अल्लाह ताला पे अप्लाई होता ही नहीं। बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह ताला पे कैफियत अप्लाई होती ही नहीं। जब भी आप सोचेंगे कुछ कि कैसे, ऐसा कैसा कर सकता अल्लाह ताला, सवाल खत्म नहीं खत्म होता ना कि अल्लाह ताला बस कर सकता। हम मखलूक हैं, हमको ये हाव समझ में नहीं आता, देयरफॉर अल्लाह ताला के लिए हाव है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप अल्लाह ताला कैसा करता बोले ना, मतलब उसको किसी चीज की जरूरत है, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हाव जब बोले ना, हम हाव, मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कैसा, इससे देख रहा हूँ कैसा, आंख है, आंख के अंदर फिर लाइट रहना, हर चीज है, ऐनक मेरी होना, फिर मेरे को अगर आंख खराब होगी तो ये सब चीजों की मुझे जरूरत है। तो हाउ ये अप्लाई होता है सिर्फ मखलूक के लिए। क्यों? क्योंकि जिसको भी अप्लाई होता ना ये उन्हें मोहताज है। जिस किसी को भी आप पूछे ये सवाल, अगर आप कर सकते किसी के लिए, मतलब उसका है कि उन्हें मोहताज है। उन्हें कैसा करता अल्लाह ताला, बस करता, खत्म। कैसा करता वैसा करता, उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस करता उन्हें, खत्म। उन्हें देखता, उन्हें कादिर है, उन्हें सब जानता, उन्हें जिंदा है, सब है, बगैर कोई कैफियत हम नहीं। देयर इज नो कैफियत, देयर इज नो हाउ। तो ये बात यहाँ पर, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हाउ समझना, कैफियत समझना। इंशाल्लाह वो आगे जब हम बात करेंगे, जो कुछ फिरके हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला को हाथ पैर है, क्यों कहते हैं, उनका रद्द करने के लिए जब बात समझ में आती। ठीक है, हय्युन ला यमूत, और अल्लाह ताला हई है, उसको मौत नहीं आती, हर वक्त से रहेगा हई। हयात भी वैसे ही, कोई इसकी शुरुआत नहीं है, खत्म नहीं होने वाली है, कोई उसको पैदा नहीं किया, और वो सब हर किसी की जिंदगी से अलग है। क्यों? अल्लाह ताला खुद अपनी जात से है, हम अल्लाह ताला पर डिपेंडेंट है। हम जो हई है, आप भी हई है, मैं भी हई हूँ, जिंदा है हम हमारी हयात अल्लाह ताला की देने की वजह से है, खुद से नहीं है। कय्यूम और तगय्युर उसकी हयात में आ नहीं सकता, वो हर वक्त जिंदा था और हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसको मौत कभी नहीं आ सकती। तो हमारी जहन में आ सकता सवाल, जहन्नम जन्नत है, हर वक्त के लिए रहने वाले हैं, हमारा अकीदा है। क्योंकि कुरान में आया, जो भी नेक अमल किया वो हर वक्त के लिए जन्नत, जो गुनाह किया तो जहन्नम में जाएगा हर वक्त के लिए। खालिदीन फिहा, खालिदीन मतलब हर वक्त के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। इसका मतलब क्या है? तो क्या हय्युन ला यमूत का मतलब क्या वो है? नहीं, करेक्ट, मखलूक है। जहन्नम जन्नत उनकी इब्तिदा थी, हाँ, तो उनकी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जहन्नम जन्नत हर वक्त के लिए रहने वाले हैं, का मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त के लिए अपने आप से रहेंगे। अल्लाह ताला उनको रखा तो वो है, हाँ, आखिर है उसका, यानी वो खत्म हो सकते, अल्लाह ताला चाहा तो वो खत्म हो सकती ना, जन्नत जहन्नम खत्म हो सकती है, अल्लाह ताला चाहा तो। अल्लाह ताला उसको जिंदा रखा हुआ है, वरना उसकी आखिरत है, पोटेंशियली सलाहियत है उसमें खत्म होने की, क्योंकि वो मखलूक है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर डाउट आया कि जन्नत जहन्नम भी हर वक्त के लिए, अल्लाह भी हर वक्त के लिए, नहीं, अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, कय्यूमुन ला यनामु, अल्लाह ताला कायम है अपनी जात से। कय्यूम का मतलब है वो खुद अपनी जात से कायम है, यानी क़ियामुहु बिन नफ्स बोलते। अल्लाह ताला को
बिनफ्सिही, अल्लाह ताला को कोई और कायम किया? नहीं। नाउजुबिल्लाह, नहीं, अल्लाह ताला खुद अपनी जात से कायम, ठीक है। और वो खुद अपनी जात से वो खुद कायम है और मखलूक को वो कायम रखने वाला है। कय्यूम का मतलब ये है, ठीक है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम जो पढ़ते हैं हम, अल हई यानी वह जिंदा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये 5 आपको बोल दिया था ना मैं, ये सिफात पे और जात पर आप ये 5 कायदे अप्लाई कर लेना हर वक्त, आपका पूरा अक़ीदा दुरुस्त होता। और कायम हर वक्त वो अपनी जात से कायम है। कय्यूम यहाँ पे भी ये देखिए आप, तगय्युर नहीं आता उसको, क्योंकि वो अपनी जात से कायम है, तगय्युर उसको नहीं आता, और वो हर किसी को कायम रखने वाला है। क्या टाइम हो रहा? 20 मिनट है हुए। कब शुरू करेगा? 30 हुए, ठीक है, ठीक है। खालिकुन बिला हाजा, आगे इमाम तहावी फरमा रहे हैं खालिकुन बिला हाजा। उससे पहले हम ये सब जो बात की है, मखलूक से हमारा असल मेन फोकस क्या है यहाँ पे? मखलूक से अल्लाह ताला बिल्कुल जुदा करना, मखलूक से कोई तशबीह नहीं है, कोई मुमासलत नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। तो अब जब सुभान अल्लाह पढ़ते, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं हमको मालूम होना, नमाज में भी हम सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, तो हम जब सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये मतलब जब से हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, जो भी है। सुभान सब्बह युसब्बिहु का मतलब है, असल ये तैरने से आया। अब थोड़ा अरबी से बात करें तो समझ में आता। सबह यानी तीरना, सब्बह, अगर इस पे आप तस्दीद लगा दिए तो ये बन जाता सब्बह, किसी को तिराना, ठीक है। ये तीरना, अगर आप ऐसा कर दिए तस्दीद लगा के बात कर रहे तो सब्बह युसब्बिहु तस्बीह, तीरना, किसी को तैराना, ये लुग़वी एतबार से, मैं लुग़तन बात कर। तो जब हम, ये तो लुग़वी एतबार से हो गया बात समझने के लिए, जब हम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते, तो वहां पर यह बात हो रही है कि हर किस्म की नक्स, हर किस्म की कमी, हर किस्म के ऐब से हम अल्लाह ताला को पाक जानते हैं। क्योंकि मखलूक के जो सिफात है हमारे, वो सब ऐबदार है, कामिल नहीं है, उसमें नक्स है, कमी है, इम्परफेक्शंस हैं, उसमें डिफेक्ट्स हैं। हम जब सुभान अल्लाह पढ़ रहे तो हमारे जहन में ये 5 चीजें आ जाना, अल्लाह ताला अव्वल है, कदीम है, आखिर है, खालिक है, मखलूक नहीं है, अहद है यानी डिसिमिलर, मुमासलत बिल्कुल नहीं है मखलूक से, कय्यूम है यानी तगय्युर उसको नहीं पा सकता, तगय्युर से पाक है। ये सब चीजें, ये क्यों हम कह रहे हैं 5 रूल्स? ये ऐब है मखलूक के, मखलूक पैदा हुई, खत्म हो सकती, मखलूक है, क्रिएटेड है, क्रिएटर का वैसी नहीं हो सकती, और ये क्रिएशन है, और ये मुनफरिद नहीं है, इसके भी अलग अलग कई हैं। और कय्यूम यानी मखलूक कय्यूम नहीं है, यानी उसको तगय्युर पा सकता, तो चेंज हो सकती, खराब भी हो सकती, अच्छी भी हो सकती, तो ऐबदार है मखलूक। तो हम जब सुभान अल्लाह पढ़ते, तस्बीह का मतलब है तंजीह, तंजीह यानी हम अल्लाह ताला को हर किस्म की ऐब से, कमी से, नक्स से हम जहन में ये ला रखीदा, अल्लाह ताला पाक है ये सब ऐब से। तो अल्लाह ताला जब पाक है बोलते ना आप, इसका मतलब ये है, हम क्योंकि जब लोग अकीदा नहीं पढ़ते, हम जब बोलते अल्लाह ताला पाक है का मतलब कुछ और आता, गंदगी जैसा, नजासत, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम क्या कर देते, तशबीह कर देते, गंदगी से पाक है का हम समझ लेते गलत, मतलब हम इंसान है, गंदगी हमको लगती। हाँ, जब हम पाक ही की बात करेंगे फिक्र में, तो वो इसकी बात नहीं हो रही, वो फिक्र में नजासत की बात होती। तो हम चूंकि अकीदा पढ़े हुए नहीं, हम सोचते अल्लाह ताला पाक है का मतलब ये है कि कोई गंदगी नहीं आ सकती। हम गंदगी तो कैसा भी नहीं आएंगी, वो तो मखलूक है,
हम कर्ज कर रहे हैं कि मखलूक के सिफात हो ही नहीं सकते अल्लाह ताला की, ये मतलब है हमारा। तो हम कभी भी कुरान में जब पढ़े कि अल्लाह ताला का हाथ है या हदीस में पैर आया है, कदम आया है, इसका मतलब हम बोलेंगे अल्लाह ताला जो हमारा जो हाथ पैर है ये तो बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो मुतशाबिहात में से है। या कुरान में एक जगह आया अल्लाह ताला अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। अब नूर का क्या है तर्जुमा, एक्चुअली रोशनी है। तो हम अल्लाह तक रोशनी बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। रोशनी मखलूक है, लाइट बंद कर दिया तो चले आती रोशनी। तो मखलूक से मुशाबहत बिल्कुल नहीं है। तो नूर का मतलब क्या है फिर? तो हम बोलेंगे अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते, या अगर उसको समझना है तफसील से आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अब बस ये फॉर्मूला लगा देना। हमेशा से था। हाँ, तो नूर का मतलब क्या है? रोशनी नहीं है बस। ये क्यों? क्योंकि आप ये बोलना चाह रहे हैं तो रोशनी तो नहीं है साहब, कुछ और मतलब है, वो मेरे को नहीं मालूम। अगर इतना ही बोलना है आपको, नूर का मतलब बोलिए अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर करने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तक भेजा, तो हमारे दिल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन फरमाए हमारे दिलों को, आपको भेजा। तो अल्लाह ताला सरकार को आप नूर बोल सकते हैं, बिल्कुल। सरकार रोशनी है हमारे लिए, हिदायत की रोशनी भी है। और अब हदीस में तो वही भी आता है कि आप बेशक आपसे जिया नूर किरणें निकलती थी, बिल्कुल। आप जब करीब आते सहाबा अंधेरे में चीजें ढूंढ लेते, होता था ऐसा। तो सरकार को आप बेशक फरमाइए, सरकार मखलूक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का जब नूर आता है मतलब, तो वो मतलब रोशनी तो हरगिज नहीं है। क्या है हम नहीं बोल सकते, हमारे को नहीं मालूम। हम तो ये पक्का बोलेंगे लेकिन रोशनी नहीं हो सकता, कुछ और मतलब है वो, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते। या नहीं तो अगर इतना कोई बोला भाई मतलब बोल दो, तो नूर यानी मुनव्वर करने वाला, ये मतलब ले लेंगे। तो इंशाल्लाह हम आगे तफसील से बात करेंगे उस पर, जो भी उसको बोलते हैं मुतशाबिहात। तो नूर को या तो आप बोलेंगे नहीं मालूम, अल्लाह आलम बोल देना, या नहीं तो बल्कि तफसीर जलालैन में है, इमाम सुयूती की तफसीर है तफसीर जलालैन, मौलवी अव्वल में पढ़ाते, वो तफसीर में लिखा हुआ है। इमाम सुयूती फरमाते हैं अल्लाह नूर समावाति वल अर्द का मतलब है कि अल्लाह ताला मुनव्विर है, मुनव्वर करने वाला, आसमान जमीन का मुनव्वर करने वाला है। उन्हें खुद नूर रोशनी नहीं है, उन्हें नूर है। उसका मतलब क्या है? अरबी में हम खाली बोल देंगे नूर मतलब नूर भाई, खत्म अरबी में। अब उसका मतलब क्या है मेरे से मत पूछिए आप, इतना बोल सकता हूं मैं आपको, ये कायदे अप्लाई होते हैं, ये 5 कायदे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मुतशाबिहात पे आगे और तवील बहस तो करना ही है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे अकीदे को रोक देते हैं, खालिकुन बिला हाजा, ठीक है। तो इंशाल्लाह खालिकुन बिला हाजा पे बात होंगी अगली बार। तो यहाँ पर आ जाएंगे अब फिक्ह में। फिक्ह में क्या पढ़ना है? पानी पढ़े थे अपन। पानी में माए कितने मुतलक मुताहिर है वो फिक्ह में। तो हम पानी के अक़साम पढ़े थे, ताहिर मुताहिर जी, गैर मकरूह, सही है। ताहिर मुताहिर मकरूह, ताहिर गैर मुताहिर, सही बोल रहा हूं मैं, सही लिख रहा हूं जी। फिर चौथा क्या है? नजिस है, मशकूक, ये लिखा था ना। तो हम ये समझ में आएगा ना आपको पहला वाला जी। क्या है? ताहिर मतलब मुताहिर मतलब नहीं, मुताहिर मतलब बोला आपको पाक करता हूं, ये खुद अपने आप में पाक है, यानी आप कपड़ों पे गिर गया नमाज होती होती। ताहिर मुताहिर, इससे गुस्ल भी वुजू भी कर सकते हैं। गैर मकरूह है मतलब इसमें कोई बिल्ली विल्ली घर के जानवर नहीं पिए, झूठा नहीं करे। ताहिर मुताहिर मकरूह, ये कौन सा पानी है? जो बिल्ली पी ली थी, झूठा है बिल्ली का, ठीक है। या घर के चूहा है, घर में सांप वाप कुछ है तो उसका झूठा
घर के जानवरों का, क्योंकि उससे बचना मुश्किल है। बिल्ली घर में आते जाते रहती, चूहे आते जाते रहते, हम उसको बचाना मुश्किल है, इसलिए वो पानी से, अगर मकरूह तंजीही है वो, हम बताए थे ये मकरूह तंजीही है, अगर कोई और पानी मौजूद है, आप इससे अगर कर रहे हैं वुजू गुस्ल तो मकरूह है। ठीक है, तो मकरूह इसकी तत्हीर में है, यानी पाकी देने की बात हो रही, जी वुजू या गुस्ल करने की बात हो रही मकरूह की। तहारत में कोई डाउट नहीं, अगर ये पानी गिर गया आपके ऊपर मकरूह हो जाती, नमाज नहीं होती, ताहिर है पानी। तो मकरूह जो हम बोल रहे हैं वुजू के लिए, वुजू गुस्ल के लिए बात है। ठीक है, फिर तीसरा ताहिर गैर मुताहिर, क्या मतलब? पाक है और इसमें भी कुछ डाउट है कि नहीं, पाक है अपने आप में, आप पे गिर गया पानी, नमाज होती होती, क्योंकि वो पाक है, लेकिन वो पाक करने वाला नहीं है, तो आपसे वुजू गुस्ल नहीं कर सकते, अच्छा, आपका वुजू गुस्ल नहीं होता वो पानी से। जैसे कि आप बोले थे कुछ जूस का एग्जाम्पल, हाँ, तो आप जूस इतना मिला दिए पानी के अंदर कि अब वो माए मुतलक नहीं रहा, क्या बन गया वो? मुक़य्यद, यानी कंडीशन हो गया। अब उसको आप देखते ही पानी बोल सकते हैं, नहीं, आप उसको देखो तो जूस बोल रहे हैं, अब उसको आप पानी नहीं बोल रहे। अगर सिर्फ एक ड्रॉप गिरा, पानी का ग्लास है, एक ड्रॉप जूस गिरा है, देखते भी आप नहीं, पानी दिख रहा मेरे, क्योंकि वो चेंज अभी नहीं आता उतना, लेकिन आप थोड़ा डालते जूस, और जब आपको नहीं, मैं इसको पानी नहीं बोल सकता हूँ, ये तो जूस है, तो जब वो क्या बन जाता? मुक़य्यद, कंडीशन हो गया। ये अनकंडीशनल है, ये कंडीशनड है, बताया था ना, मैं लिखे थे ना आप लाइन, तो ये कंडीशनड हो गया तो क्या हो जाता? ये इसमें आ जाता, अब आप इसे वुजू गुस्ल नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही, और इसमें हम लास्ट टाइम 3 अक़साम बताए थे इसके, माए मुस्तामल फर्स्ट किस्म बताया था, सॉलिड मिल गया तो क्या होगा, लिक्विड मिल गया तो क्या होगा पानी के अंदर, उस तो भी बात हुई थी हमारी। सही है, सॉलिड मिलने के लिए क्या है? सॉलिड अगर गिर गया पानी के अंदर तो 2 चीजें चेंज अगर हुई, कलर और स्मेल, नहीं वो तो लिक्विड्स के लिए है, देखिए कलर स्मेल टेस्ट किसके लिए है? लिक्विड के लिए, लिख दिए वहां पर, कलर टेस्ट स्मेल का जो चेंज है किसके लिए है? वो ये लिक्विड के लिए, रंग, वो, मजा, ये 3 चीजें लिक्विड मिलावट हुई तो पानी में, उसके लिए है। तो तीनों में से 50% चेंज हो गया तो हम बात किए थे, वो बन जाता गैर मुताहिर। वैसे ही अगर कोई सॉलिड गिरा तो उसके लिए हम क्या बोले थे? पतलापन और एक 2 चीजें, पतलापन और बहाव, लिखाया था मैं। पतलापन और बहाव, यानी आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाह रहे हैं तो फ्लो, विस्कोसिटी बोलिए, गाढ़ापन भाई। तो आप पानी में आप पत्ते डाले, पानी के पत्ते डाले, पत्ते डाले, उसके चाय के पत्ते डाले, आप चाय के पत्ते डाले तो क्या होता? पानी की कुछ होता? खाली पत्ते डाले चाय के, कुछ भी नहीं डाले, कुछ होता? कुछ भी नहीं होता, लाइक चेंज दिखता हल्का सा चेंज दिखता, पत्ते डाले तो, खाली चाय के पत्ते डाले तो ज्यादा कुछ तो होता नहीं, चाय बन जाती क्या? नहीं बनती ना। तो आप उसको क्या बोलेंगे जब सिर्फ पत्ते डाले तो? क्या बोलेंगे? ताहिर, मुताहिर है वो भी, यहाँ है नहीं। लेकिन जैसे आप उसको रखे चूल्हे पे रख के पकाना शुरू करें, क्या होता? अब चेंज आना शुरू होता। अब क्या हो रहा? पानी में चेंज आने की वजह से आप क्या ऐड करें? सॉलिड ऐड करें ना, तो वो थोड़ी गाढ़ी टाइप भी हो सकता हो, और उसके फ्लो में भी थोड़ा चेंज आ सकता है। जैसे ही ये चेंज आया, पतलापन क्या मतलब? आप अगर कोई कपड़े में डाल दिए, समझिए आप कपड़े में डाल दिए पानी, कपड़ा निचोड़िए, कैसा निकलता पानी? आपको मालूम कैसा निकलता? वैसे ही ऑयल डालिए,
नहीं निकल कैसा निकलता ऑयल? निकलता पानी की वजह? नहीं निकलता। बढ़िया। तो अगर जैसे ही पानी ऑयल के साथ गाढ़ा हो रहा, पानी अपनी असल सिफत पे, पतलेपन की जो सिफत है उसकी आपको मालूम है कैसी रहती, वैसी सिफत पे बरकरार नहीं रहा, मतलब वो तो आप बोलेंगे पतलेपन पे असर हुआ। वैसे ही बहाव, पानी को आप बहाइए, हाथ पे कैसा बहाते, कहीं भी बहाइए, कैसा बहता पानी आपको मालूम। अगर उसके बहाव में कुछ स्लोनेस आ रही, आपको समझ में आता नहीं कुछ हुआ, यह पानी नहीं रहा भाई, इसको मैं पानी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये पानी की वजह से नहीं बह रहा। सही बात है। तो जब सॉलिड गिरा ना, तो हम क्या करेंगे? पतलापन, इसको बोलते हैं रिकत, बोलते हैं, अरबी में बोल रहा हूँ, रिकत। आप लिखना है लिखिए, समझ में आना, कॉन्सेप्ट समझ में आना बस, कि पतलापन और बहाव में अगर चेंज आया तो अब वो पानी मुकैयद बन गया, ताहिर है, अगर अच्छी की चीज है अंदर, लेकिन अब उससे आप वुजू गुस्ल नहीं कर सकते। ये किसके वास्ते है? ये दो कंडीशंस क्या मिला है तो कुछ मतलब सॉलिड, सॉलिड मिला है, तो सॉलिड के लिए है। वो जो रंग वो मजा किसके लिए है? कौन सी मिलावट के लिए है? वो लिक्विड मिलावट के लिए। ठीक है। तो अगर सॉलिड गिरा, गिर के रंग वो मजा तीनों चेंज हो गए, सॉलिड गिरा, रंग वो मजा तीनों चेंज हो गए, लेकिन ये दोनों चेंज नहीं हुए, क्या होगा? और प्रसिद्ध के थ्रू हाँ, तो क्या है वो? कौन सा पानी रहेगा वो? ताहिर मुताहिर। क्यों? क्योंकि उसमें क्योंकि सॉलिड गिर के चेंज आना, ये दो को देखेंगे, रंग बोमजा को नहीं देखेंगे हम। रंग बोमजा को हम कब देखेंगे? लिक्विड मिला तो, लिक्विड मिल के पतलापन या बहाव चेंज हो रहा, वो नहीं देखेंगे अपन, उधर स्मेल वो टेस्ट देखेंगे, उधर देखेंगे। लेकिन ये भी थोड़ा देखते रहना हो, क्योंकि आप लिक्विड मिलाकर भी कुछ चेंजेस आए, पानी पानी नहीं बोल सक रहा हूं मैं उसको। सही बात है, बात समझ में आ रही है आपको? सॉलिड में अगर रंग बोमजा चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम, सॉलिड मिक्स करे आप पानी में, कोई बात नहीं, रंग बोमजा तीनों के तीनों बदल गए, लेकिन ये नहीं बदला, नो प्रॉब्लम, ताहिर मुताहिर, मुताहिर हिर। ठीक है। लेकिन लिक्विड मिलाए, रंग या वो या मजा में से 50% वो जो लिक्विड था उसके हम बात करें, ऐसा 50% या उससे ज्यादा औसाफ आ गए, तो फिर आप बोलेंगे चेंज हो गया। वैसे ही अगर आप लिक्विड मिलाए बाद भी अगर ऐसा कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको, आप उसको अब पानी नहीं बोल सक रहे हैं, नहीं ये पानी नहीं दिख रहा मेरे को, ये पानी क्या इस सिफत नहीं होती है। तो जब भी पानी क्या हो जाएगा? मुस्तामल या मुतय्यद हो जाएगा, मुतय्यद यानी इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा नजिस, पानी में नजासत गिरने, चौथा हम थोड़ी सी बात कर रहे थे इससे पहले नजासत से, ये क्लियर हो गया ना? ये अब नजिस पढ़ना है। नजिस में क्या है? हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पानी में कोई भी चीज गिरे, गंदगी, जो शरीयत गंदगी बोलती, शरीयत गंदगी किसको बोलती? इंसान के जिस्म से जो भी चीज निकलती है दो रास्तों से, और जो खून है, पस है, ये सब चीजें, ठीक है, ये नजिस है, नजासत है। मुंह भर के खे तो भी नजासत है, इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे इसकी। तो बच्चा अगर आपके मुंह भर के खे कर दिया, मुंह भर से कम है तो नजासत नहीं है, ताहिर है। मुंह भर से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको? नजासत है, गंदगी है शरीयत के एतबार से। तो अगर हम क्या करते, छोटे बच्चे खे कर दिए तो हम समझते वो पाक है, लेकिन अगर मुंह भर से कम है तो पाक है। बच्चे के मुंह भर किसको बोलेंगे आप? कि आप मुंह बंद करके नहीं रख सकते। अगर आपको खे हो रही, आप मुंह रोक के रखे हुए हैं, इतनी ज्यादा है कि अब आपको मुंह खोलना पड़ रहा मजबूरन, बहुत ज्यादा हो गई अब, तो वो मुंह भर। जब तक कि आप मुंह से रोक सकते कै को, वो है मुंह भर से कम। हो गया क्या? प्रॉब्लम है तो मुंह भर के कै वो भी मजासत में आएंगी। तो हम पानी दो बताए थे, क्या थे? माए कलील, माए कसीर।
तो माए कलील की कितनी थी क्वांटिटी? माए कलील की क्वांटिटी कितनी थी? जी माए कलील की क्वांटिटी कितनी बताए थे हम? 50%। 10/10 क्यूबिट्स बोले थे, जिरा बोलते हैं इसको अरबी में। तो आज के जमाने में 5 × 5 मीटर्स, 5/5 मीटर्स अंसारी साहब एक सवाल पूछे थे क्या है? कि वो सवाल की क्या हमारा जी हाँ, अल्लाह और नूर समावाती वल अर्द की आयत को मुतशाबिह कहेंगे। जी हाँ, अल्लाह और नूर समावाती वल अर्द को आप मुतशाबिह कह सकते हैं। जो नूर लफ्ज है वहां पर वो मुतशाबिह बिल्कुल है। तो उलमा के उसमें अलग अलग आरा हैं, वो इंशाल्लाह मुतशाबिहात को और तफसील से इंशाल्लाह आगे के दुरुस में हम बात करेंगे कि मुतशाबिह आयत को हम कैसे समझना है, कैसे उलमा उस का मनहज रहा है कि इसको समझना कैसे है। एक तफवीद का है, दो है उसमें असल। एक एक तबका है उलमा का जो तावील करता है, एक तबका है उलमा का जो तफवीद करता है, तफवीद। तो खाली मैं अर्ज कर दे रहा हूँ, सवाल आया तो। तावील का मतलब है, तफवीज बोल देता हूँ। तफवीद का मतलब है कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं क्या मतलब है। ये तफवीज का नहज है, अप्रोच है। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं क्या मतलब है, हमारे को नहीं मालूम। इतना तो हम बोल सकते कि वो जो 5 कायदे हैं वो अप्लाई होते। अल्लाह ताला मखलूक का वैसा हरगिज नहीं है, तो नूर का मतलब हरगिज रोशनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोशनी क्या है? मखलूक है, क्रिएशन है। तो अल्लाह ताला मखलूक का वैसा हो ही नहीं सकता, तो हम वो तो हो ही नहीं सकता बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे नूर का मतलब मेरे को नहीं मालूम। जो भी है अल्लाह बेहतर जानता, उसके रसूल बेहतर जानते। ये हो गया तफवीज का स्कूल। तावील का स्कूल, तावील के उलमा जो करते हैं, ये अक्सर ये उलमा पुराने उलमा है, शुरू के ज़माने के, ताबईन तबे ताबीन के ज़माने के, सहाबा के ज़माने के ज़्यादातर उलमा ये करे। बाद के उलमा ज़्यादातर ये करे क्योंकि बाद में लोगों को सवाल उठने लगे। अल्लाह ताला का हाथ क्या मतलब? यदुल्लाह। अल्लाह ताला का कदम आया हदीस में, क्या मतलब? तो वो उसको समझाना चाह रहे लोग। खाली ऐसा बोल दिया नहीं अल्लाह को मालूम, बोलते लोगों को डाउट्स हैं, कंफ्यूजन पैदा हो रहा। तो आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, और तावील करें। जैसे उसका मायना किसी को नहीं मालूम। हाँ, मुक़त्ताआत का माना किसी को भी नहीं मालूम। अब उसमें क्योंकि कुछ माना है ही नहीं हम बोलते, लेकिन यहाँ पर नूर में जो है, जैसा नूर है, कदम है, यद है, उसमें माना एक्चुअली लुगत में है ना, लेकिन वो माना हम बोलेंगे मखलूक का माना है, तो इसलिए अल्लाह ताला पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो वो दूसरे जो तावील के उलमा हैं वो फरमाते हैं कि हम उसका माना है, मिसाल के तौर पर यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, बैत रिज़वान के वक़्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो सरकार अपना दूसरा हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक लेकर फरमाए ये उस्मान का हाथ है। तो कुरान में आए थे यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ उन सब के हाथों पर है। क्या मतलब? अल्लाह ताला का हाथ है? नहीं। तो उलमा फरमाते, अब यहाँ पर तफवीज़ उलमा तो बोलेंगे अल्लाह को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन वो हमारे मखलूक के हाथ तो हरगिज हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये उलमा फरमाएंगे आपको समझाने के लिए, तावील के उलमा का मतलब ये है अल्लाह ताला की हिमायत उनके साथ। आप बोलते ना भाई, अरे भाई और हाथ बढ़ाओ मेरे को, क्या मतलब? अरे उन्हें हाथ दे दिया मेरे को, क्या मतलब? उन्हें सही में आपको हाथ दिया काट के। मेरे बड़ों का हाथ में, हाँ, मेरे पीठ पे मेरे बड़ों का हाथ है, क्या मतलब? सही में हाथ है? नहीं, आप हिमायत की बात हो रही। उन्हें हैंडल दे दिया, हाथ दे दिया, वो अलग मतलब है, अलग अलग मतलब है, मजाजी मतलब। हाँ, मेरे हाथ के नीचे रहो, यानी मेरी अथॉरिटी की, मेरे कंट्रोल में रहना, उनके हाथ के नीचे रहो, उनके सुपरविजन में रहो, उनकी निगरानी में रहो। तो आप समझ रहे हैं, लुगत में हर वक्त लिटरल माना नहीं होता, कभी कभार मजाजी माना होता, मेटाफोरिकल माना होता। तो ये बात समझना है। तो ये उलमा फरमाते अल्लाह ताला नूर है का मतलब है, यानी यदुल्लाह, वो जो आयत है बेहतर रिज़वान की आयत है, अल्लाह ताला की हिमायत उनके साथ, ठीक है। तो ये उलमा उस बात से नहीं हम बोलेंगे नहीं मालूम बोलेंगे। और नूर का मतलब ये उलमा फरमाते, जैसे मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला मुनव्वर करने वाला, आसमान और दुनिया को मुनव्वर करने वाला है, ये उलमा फरमा, ठीक है। जैसे कि
इमाम सुयूती अलैहि हाँ, इमाम सुयूती क्योंकि बाद के ज़माने के हैं, 900 हिजरी में, 911 हिजरी आपकी वफ़ात है, तो आप ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं, ये नहज वाले, आप इसके नहीं। लेकिन कुछ सहाबा है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो तावील करते, ठीक है। लेकिन अक्सर सहाबा ताबे तबा ताबे ये किए हैं क्योंकि ये रास्ता क्या है, ज़्यादा सेफ है, सलामती इसमें है कि आपको ईमान है, मेरे को नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम क्या मान। लेकिन ये अहकम है, इसमें हिकमत है, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ा, लोगों को डाउट आ रहा है, तो लोग बोल रहे क्या मतलब। दोनों भी तरीके हमारे उलमा में हैं, तो आप जैसा समझना चाह रहे हैं आप समझिए। आप तरीका ज्यादा एहतियात का क्या है, मैं अर्ज कर दिया। अगर नहीं अकल नहीं मान रही तो आप बिल्कुल तावील कीजिए और बोलिए उलमा जो फरमाए, अल्लाह नूर समावात वल अर्द का मतलब है अल्लाह ताला रोशन करने वाला है, वो खुद रोशनी नहीं है, वो रोशन करने वाला है, सरकार के जरिए हिदायत दिया हम सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो माए कलील में हम बात कर रहे थे, 10 में अगर क्या बोलते पानी इतना मौजूद रहा अपने पास, हाँ, और उसमें कुछ गंदगी गिर जाए, हाँ, तो 10/10 से अगर कम है, लेस देन 10/10 ज़िरा या 5 मीटर, उसको क्या बोलेंगे, माए कलील। माए कलील कम पानी, माए कसीर ज्यादा पानी किसको बोलेंगे, जो इससे ज्यादा है, 10/10 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो अगर माए कलील में पानी गिरा, यानी ये पेरीमीटर कितना हो रहा है उसका, अगर आप 10 10 10 40 ज़िरा, तो आज के जमाने में 20 मीटर भाई, अगर आप 5 लिए 20 मीटर, वैसे ही अगर आप सर्कल रहा तो 36 ज़िरा बोलते हैं पेरीमीटर, तो आप उसको 18 ले लीजिए, 18 मीटर का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस की बात करूं, डायमीटर नहीं, सरकमफेरेंस 18 मीटर का सरकमफेरेंस, ये है। इस अगर इसके बराबर रहा तो माए कसीर होगा, इससे कम रहा तो कलील होगा, कम पानी है, ज्यादा पानी कम पानी। तो अगर माए कलील में नजासत थोड़ी सी भी गिरी, चाहे नजासत की एक कतरा ही क्यों ना गिर जाए, और आपको उसका असर क्या है, उसका रंग वो मजा जो हम अभी अर्ज किया, रंग वो तीनों में से कोई भी नहीं है, तीनों में से पानी में एक कतरा गिरा, तीनों में से कोई भी नहीं है, ना रंग आ रहा दिख रहा आपको पानी में, ना बो आ रही जो एक कतरा गिरा हो, ना मजा आ रहा, अब चक्कर दिखना नहीं हमारे को, लेकिन तो भी गंदा हो गया पानी, नजिस है पानी, पूरा पानी फेंकना, ठीक है। उसको जानवरों को भी नहीं पिला सकते आप, जानवरों को भी नहीं पिला सकते आप, वो भी हराम है। जो चीज हमारे लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, वो भी नहीं दे सकते आप, ठीक है। मा ला यजुज़ु इस्तेमालुहु ला यजुज़ु इअताउहु, ये भी कायदा है इसका, कि जो हमारे लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वो किसी को देना भी हराम। हमारे लिए अगर इस्तेमाल करना हराम है तो देना भी हराम, तो किसी को देना नहीं। आप अगर आप चाह रहे हैं कि कोई इस्तेमाल कर ले तो उसको रख दीजिए आप, जानवर ना खुद से आके पी ले तो अलग बात है। अगर कोई इंसान सोने वाले में वो यूज कर ले, हाँ, तो आप रख दिए वो, आप बेहतर है फेंक देना हो पानी, बेहतर वही, ठीक। अब कुछ भी नहीं है तो खैर दूसरे फुकहा के पास, हाँ, माए कसीर में अगर एक कतरा गिरा 10/10 या उससे ज्यादा, या 18 मीटर से सरकमफेरेंस या उससे ज्यादा, अगर उसमें गिरा कुछ, गंदगी का रंग वो मजा नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, पानी साफ है, मतलब इसमें से कुछ पानी निकालना पड़ेगा, नहीं निकाल, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऊपर से उतना हिस्सा निकालना चाह रहे हैं लेकिन दिख रहा भी नहीं आपको दिख रहा ही नहीं कुछ, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, पानी साफ ही है, ठीक है, क्योंकि ये माए कसीर है, तो ये ताहिर मुतहिर ही रहेगा, ठीक है। माए कलील में, अब यहाँ पर माए कसीर के साथ एक और एक पानी है, माए जारी, ये भी माए कसीर में लगा ले, यानी रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर,
बहरा भाई, हम जो बात कर रहे हैं ये ठहरा हुआ पानी हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है, फ्लोइंग वाटर हो सकता है ना। जी या तो पानी बहरा या तो पानी ठहरा हुआ है। अगर पानी ठहरा हुआ है तो हम माए कलील की बात कर लिए और माए कसीर की बात कर लिए। ठहरे हुए पानी की बात हो गई, अभी हो गई, जी दोनों हो गया कि अगर गंदगी गिरी और जाहिर भी नहीं हो रहा तीनों में से, तो भी कलील में क्या हो जाता, वो गंदा हो नापाक हो जाता, नजिस हो जाता। कसीर में ठहरे की बात हो, ठहरे हुए पानी की बात हो रही। कसीर में अगर गंदगी गिरी और रंग बो मजा जाहिर नहीं हो रहा तो साफ है, अगर जाहिर हो गया तो भी बात नहीं तो गंदा हो गया। तो उसमें अगर फर्क इसमें यही है, इसमें कलील में क्योंकि पानी कम है, रंग बो मजा नहीं भी आया तो गया, पानी खराब हो गया। जी कसीर में रंग बो मजा नहीं आया तो अच्छा है। अच्छा अगर रंग बो मजा हमसे कोई एक भी दिख गया तो पूरा पूरा खराब हो, नजिस हो जाता। कलील में टाइट इसलिए है, खतरा एक भी गिर गया, आपको मालूम हुआ इसमें पेशाब का खतरा गिर गया या खून का खतरा गिर गया, पानी कलील का पानी। तकरीबन जो हाउस जो रहते हैं, मतलब दिखता है कुछ परिंदे, मतलब कुछ ऐसा गलाजत ऐसा वो हाँ, परिंदे, कौन से परिंदे गिरा रहे? ज्यादातर कबूतर हाँ, तो अब उसमें बात करना ये होगा, अब कबूतर की बात हुई, कबूतर का पाक रहता, ठीक है, वो आगे आएगा। कौवे और जो भी ऐसे परिंदे हैं जो जो हम खाना हराम है, उनका मुगल्लज़ा नहीं रहता, खफीफा रहता, आगे आएंगे वो गंदगी के चैप्टर में, तो उनका थोड़ा सा माफ है, ठीक है, क्योंकि उनसे बचना मुश्किल है ना, वो आ रहे हैं गिरा के चले जाते, उनसे बचना मुश्किल है। और ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से? बकरी, हाँ, तो बकरी गाय इन लोगों का बचना, उनमें से बचना मुश्किल है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा उसमें छूट है, क्योंकि उन लोग आते रहते जाते रहते खरीबा कुएं को, तो उन लोगों से थोड़ी छूट है। लेकिन अगर देखने वाले को दिख रहा भाई गंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पानी में गंदगी बहुत दिख रही है, तो पानी गंदा होगा, ठीक है। कौवे का जो आप पूछ रहे हैं, उसकी गलाजत पाक नहीं रहती, खफीफा रहती कौवे की, तो उसको मैं एक बार देख के बोलता हूँ आपको, क्योंकि वो उसको हम पाक नहीं बोलते, खफीफा गलाजत है वो, लेकिन कौवे की। कौन सी? चमड़े की? चमड़े की चूड़ी क्या रहती? बैट, बैट को हम नहीं खा सकते ना, तो चमगादड़, तो उसकी जो गिलाजत रहेंगी वो भी कौवे चील वगैरह की ही फहरिस्त में आना चाहिए, तो उनकी फहरिस्त में आएंगी, तो वो नजासत होंगी, तो उससे गंदगी गिरी तो खराब हो जाता। ऐसा सुना था मैंने, उसका पेशाब पाक रहता है, तो देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि असल फायदा क्या है कि जो जानवर आप नहीं खा सकते उड़ने वाले, उनमें से उनका जो खा सकते उनका तो पाक है, जो नहीं खा सकते ना आप, उनका पाक नहीं है, वो खफीफा है, गलाजत खफीफा में आता हो। तो कौवे का याद आ गया मेरे को, कौवे का गिरा तो खराब होता पानी, खराब होता माए कलील। अगर रंग बो मजा कसीर है, रंग बो और मजा नहीं दिख रहा तो पाक है, लेकिन रंग बो मजा हमसे कोई भी एक दिख गया तो कसीर भी खराब हो जाता। और माए, अभी ठहरे हुए पानी की बात हो गई, अगर माए जारी है, पानी बह रहा, हाँ, तो अगर पानी बह रहा तो रंग बो मजा का भी, अगर रंग बो मजा जाहिर हो गए तो गंदा हो गया, रंग बो और मजा जाहिर नहीं हुए तो पाक है, अगरचे के वो कलील रहा। कलील में क्या था, रूल क्या था? एक खतरा भी अगर गिर गया उसमें, हाँ, तो पूरा खत्म, अगरचे आपको रंग बो मजा नहीं भी दिख रहा, लेकिन अगर वो जारी रहा, अगर वो जारी रहा तो
हाँ, तो फिर उसमें रंग वो मजा नहीं दिखा तो यूज कर सकते, पाक है, मुताहिर भी है। लेकिन अगर रंग बोया मजा कोई एक जारी पानी में भी जाहिर होगा तो नहीं यूज कर सकते। तो नहीं यूज कर सकते, गंदा हो जाता। ठीक है, यहाँ पे वलक़ैल फ़यंजुसु तो इन लम यज़हर असरुहा फ़ी औ जारियन व ज़हरा फ़ी असरुहा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जी। तो इसको अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं आप। ये हो गया आखिरी नजिस। फिर मशकूक पानी वो है, ये हमारे लिए अर्ज करा था, गधा या खच्चर जो का झूठा, ये मशकूक पानी है। और खच्चर जो है, जानवरों की जो नस्ल है वो उसकी माँ से होती। इंसान हम जो है हम वालिद से देखते नस्ल को, जानवरों की उसकी माँ से देखते। तो खच्चर की जो माँ है वो गधी रहना, तो खच्चर उसका मशकूक है। यानी घोड़े का जो झूठा है वो पाक है। घोड़े का जूता पाक। हाँ, ठीक है, इंसान का झूठा पाक है। लेकिन गधा ऐसा, खच्चर, गधा का तो मशकूक है बोले हम, खच्चर यानी म्यूल बोलते हैं उसको, बगल, अच्छा अच्छा। जी। बगल बोलते हैं अरबी में। इसकी माँ, खच्चर क्या रहता, घोड़ा, गधा और घोड़ा का क्रॉस है वो, उन दोनों का क्रॉस है वो, हाइब्रिड है वो। अगर इसकी माँ गधी है तो मशकूक, क्योंकि इसको हम किसकी जीन्स में देखेंगे, किस गधे के पास देखेंगे, इसको घोड़े में देखेंगे, आप बोले जैसे कि माँ को देखेंगे। माँ क्या है इसकी, माँ गधी है तो मशकूक, क्योंकि इन्हें भी फिर गधे में शामिल किया जाएगा। अगर इसकी माँ घोड़ा है, घोड़ी है, तो फिर वो मतलब ये स्पीशीज घोड़े की स्पीशीज में नहीं सकते हो। वही स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज में देखेंगे इसको, आप उसको घोड़े में देखेंगे, गधे में देखेंगे, क्योंकि गधा और घोड़े का क्रॉस है ना। किसको किसमें देखेंगे इसको आप, माँ को देखना। उसकी माँ क्या है, माँ गधी है तो मशकूक। तो मशकूक का मतलब क्या है, मशकूक उसकी तहारत में नहीं है, तहारत ताहिर है वो। मशकूक किसमें है वो, क्या उससे आप वुजू गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें डाउट है। डाउट उसकी तहारत में नहीं है। अगर ये पानी आपका गिर गया कपड़ों पे, नमाज होती ताहिर है। डाउट किसमें है, वुजू गुस्ल हो सकता नहीं हो सकता, उस पर डाउट है। तो इसलिए क्या करते उलमा फरमाए, आप अगर ये पानी, सिर्फ ये पानी और का पानी है नहीं आपके पास, वुजू कर लो, कर सकते, वो ताहिर मुताहिर। खच्चर है जिसका, इसकी माँ गधी है, तो वो मशकूक हो जाता है, उस पर वुजू गुस्ल मशकूक है, नहीं मालूम, फुकाहा बोले नहीं मालूम भाई मेरे को उसका हुक्म क्या है, इतना नहीं मिले उनको, दलाइल नहीं मिले। तो इमाम आजम फरमाए, अबू हनीफा रहमतुल्लाह, मेरे को नहीं मालूम, आप उसके वास्ते वुजू भी कर लीजिए, जो वुजू करना था आपको, अगर या गुस्ल भी कर लीजिए, साथ में तयम्मुम भी कर लीजिए, क्योंकि नहीं मालूम भाई मेरे को, आप मिला नहीं मिला, तहारत मिली नहीं मिली। इमाम अबू हनीफा हमारे उस्ताद फरमाए कि सिर्फ 3 मसाइल थे जिंदगी में जो आप फरमाए मेरे को नहीं मालूम। एक था दहर का मतलब क्या है, एक था खतना की उम्र क्या है मर्द के लिए, और एक ये मसला है। इमाम आजम फरमाए मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीजें होते, कभी उलमा फरमाते हमारे को नहीं मालूम। तो यहाँ पर पानी खत्म हो गया इंशाल्लाह। कोई डाउट है इसमें तो आप हजरात बिल्कुल पूछिए, ये जरूरी मसाइल है। इंशाल्लाह अगली बार इंशाल्लाह हम वुजू शुरू करेंगे। ठीक है, तो वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।